हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.4 का सेकेंड पार्ट। दैट इज, इसमें हम लोग को जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में 3.4 का फर्स्ट पार्ट देखा था, उसमें प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन हम लोग दोनों निकाला था। तो यहाँ पे हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे ना, इसमें क्या दिया है, इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा। यहां क्या दिया मुझे, cos ऑफ 4x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x दिया। ठीक है, cos ऑफ 4x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x। तो मैं इसको कैसे करेंगे, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेकर आऊं तो cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 2x इट इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अभी हम लोग को फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था साइन सी माइनस साइन डी, सॉरी साइन नहीं आएगा, cos सी, सॉरी हाँ, cos ऑफ सी माइनस cos ऑफ डी, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फॉर्मूला है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ऐसे लिखो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको। एक और है इसका दूसरा टाइप में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, इसका यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले भी, कभी भी हम लोग कोई भी सोल्यूशन लिखने से पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि द फॉर्मूला शुड बी एट द टिप ऑफ योर माउथ। द फॉर्मूला शुड बी एट द टिप ऑफ योर माउथ। ठीक है, जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं हमको मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला cos c माइनस cos d यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, cos c माइनस cos d इज, मैंने ये लिख दिया हम लोग। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला -2 वाला। ठीक है, -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। ठीक है, तो c इसमें क्या है, 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, इंटू साइन 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको आगे कैसे लिखेंगे, देखो -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे -2, ये क्या है, साइन। ठीक है, साइन लिख दिया। अभी 4x प्लस 2x दैट इज 6x डिवाइडेड बाई 2 इट इज नथिंग बट 3x। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, कभी भी ये गलती मत करना, ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल मत कर देना। अब बोलोगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो कैंसिल होगा, नहीं, ये देखो ये एंगल के अंदर है, ये जो है ना एंगल के अंदर, ब्रैकेट में डाला हूं ना, ये एंगल है, एंगल के अंदर 2 है, और ये मालूम है साइन के पहले 2 है, तो कभी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दें। अब इसके बाद देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो सिंपल है, 2x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज, इट विल बी व्हाट, इट विल बी, सॉरी, इट विल बी x। ठीक है, और इट इज इक्वल टू 0 दिया ना, तो 0 भी लिखेंगे ना, बराबर। अब यहां पे हम लोग को दो वैल्यू मिला, तो यहां पे अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये अपने को पता है। ठीक है, अभी साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे अगर मुझे, हम लोग को ये वाला मालूम है, x इज इक्वल टू क्या होता है,
एन साइन के लिए क्या होता है, एन पाई, ठीक है, एन पाई होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे 3x है, 3x इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। तो x क्या होगा, x विल बी एन पाई बाई 3 होगा, ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3, ठीक है। सिमिलरली देखो ये वाला जो ये वाला सेकंड पार्ट है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को यहाँ पे पता है साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब मेरा यहाँ पे क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होता है, सिंपल है। तो x इज इक्वल टू एन पाई, ये इसका क्या है, जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। वेर n इज व्हाट, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n मेरा क्या होगा, n इज नथिंग बट n इज इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ये भी इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने आई थिंक कंप्लीट कर लिया है, दैट इज cos ऑफ 4x इज इक्वल टू cos 2x का, ये इसका दो जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में cos 3x प्लस cos ऑफ x माइनस 2x, ठीक है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। अभी क्वेश्चन नंबर, यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तब तक इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, क्योंकि बाकी टाइम हम लोग तब तक ये सूख जाएगा। तो लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 2x इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम लोग को इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहां पे देखो क्या होगा, cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 2x इट इज इक्वल टू 0, बराबर। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिख रहा ना ये वाला है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, cos 3x प्लस cos x। तो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, व्हाट इज cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d, व्हाट इज cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d, इट इज नथिंग बट इट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, बराबर। ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये फॉर्मूला पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले मालूम है, पहले कभी भी हमेशा फॉर्मूला लिख लो, एक बार फॉर्मूला लिख लोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके इसके साथ आप मेमोराइज भी कर लोगे साथ में। तो पहले क्या होता है, सॉल्व करने से पहले एक बार फॉर्मूला जो जो लगने वाला उसको लिख लो, ठीक है। तो ये लगा लिया, अभी ये यहाँ पे अप्लाई करो इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 दैट इज 3x प्लस, इसको ये एक्चुअली सब स्टेप करते हैं, ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करेंगे हम, सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है, तभी समझ में आएगा आप लोग। छोटा से छोटा चीज हम लोग, जैसे ये हम लोग बेसिकली अभी बोर्ड रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है तो ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी हम करेंगे, ठीक है, नया एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाएं। क्यों ओल्ड क्यों करेंगे, क्योंकि ओल्ड हम लोग को ये आईआईटी जेईई में या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग को ये हेल्प करने वाला है, ठीक है, बेसिकली आईआईटी जेईई के लिए, ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो c माइनस डी क्या होगा, 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा, बराबर, ये अपने को पता है। इसके बाद यहाँ पे देखो सिंपली इसको सॉल्व करो, 2 cos x, ये 4x डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 2x इंटू ये क्या होगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 इट इज नथिंग बट x, बराबर।
इट इज इक्वल टू 0 भी होगा ना। अब यहाँ पे मुझे मिला cos x, 2 cos x, सॉरी हाँ 2x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ गड़बड़ की है क्या हम लोग ने? अरे हाँ, ये तो लिखा ही नहीं ना, ये माइनस कॉस 2x है, कौन लिखेगा? सॉरी, यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा ना, माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आएगा माइनस कॉस ऑफ 2x इट इज इक्वल टू 0, बराबर। ये ऊपर वाला हम लोग ने cos 2x लिखा नहीं है तो अभी लिख दिया था। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो cos 2x इधर है, इधर भी cos 2x है, मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे cos ऑफ 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिलेगा, 2 cos ऑफ x माइनस 1 होगा, इट इज इक्वल टू 0, बराबर। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, दो सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, एक तो क्या मिल रहा है मुझे, cos of 2x it is equal to 0, और I am getting as 2 cos of x minus 1 it is equal to 0। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो cos of 2x को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो हम लोग को पता है, सॉरी हम लोग को पता है cos of x इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब मेरा x इज इक्वल टू क्या होगा, x क्या होगा, when x will be what, x will be 2n पाई प्लस और माइनस y, यही होगा ना, 2n पाई प्लस और माइनस y। एक बार सॉरी, ये नहीं है, ये तो इसका उसका मैंने जनरल सोल्यूशन लिख दिया। ये क्या होगा, यहाँ एक गलती कर दिया, cos x कब 0 होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये होगा। सॉरी, यहाँ क्या, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये होगा। और जहां की मेरा n क्या होगा, n इंटीजर होगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, ये x है इधर, यहाँ देखो cos ऑफ x है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे x लिखा। अभी यहाँ cos ऑफ 2x है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2x, बराबर। इट इज इक्वल टू क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे x क्या मिलेगा, x, ये 2 को राइट हैंड साइड में भगा दो तो क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 होगा। तो ये मेरा क्या रहा, ये मेरा जनरल सोल्यूशन रहा। अभी इसको भी सॉल्व करना है ना अपने को, 2 cos x माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। हाँ, अभी यहां पे देखो, और 2 cos x माइनस 1 इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 cos ऑफ x, इट इज, ये माइनस 1 को राइट हैंड साइड में लिखते तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो और भी इसको अगर फर्दर इफ आई गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट एज cos ऑफ x इट इज इक्वल टू 1/2। और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ cos ऑफ x, देखो cos हाफ कहाँ पे मिलेगा मुझे, cos हाफ मुझे क्या मिलेगा, पाई बाई 6 पे मिलेगा। सॉरी, cos पाई बाई 6 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, cos पाई बाई 6, cos cos कैंसिल होता है, अगर cos cos कैंसिल होगा तो x क्या मिलेगा मुझे, पाई बाई 6 मिलेगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो cos यहाँ x का वैल्यू क्या मिला मुझे, पाई बाई 6 मिला। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू 1/2। तो हम लोग को पता है, देखो ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉपी, ये पता हम लोग को। तो यहां पे मुझे ये मालूम है cos नेगेटिव किधर होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा,
ये x का वैल्यू यहाँ पे π/6 मिला, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, बराबर। यहाँ x का वैल्यू मुझे π/6 मिला, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हाफ, cos x इज इक्वल टू हाफ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, cos x इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/6। तो x यहाँ पे क्या होगा, मुझे मिला π/6 मिला, तो हम लोग को मालूम है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n एक क्वेश्चन में यहाँ पे cos x का वैल्यू π/6 मिला, तो हम लोग मिस्टेक किधर कर रहे हैं यहाँ पे, cos x इज इक्वल टू हाफ, तो cos सॉरी ये यहाँ पे हाफ किधर मिलेगा, मुझे π/3 पे मिलेगा ना, यहाँ पे गलती किया मैंने, एक ये वाला मिस्टेक किया, cos x इज इक्वल टू हाफ है, तो cos x इज इक्वल टू cos π/3 होगा, क्योंकि cos π/3 पे ही मुझे हाफ मिलेगा, तो x यहाँ पे क्या मिलेगा, x यहाँ पे π/3 मिलेगा। तो अगर इसका जनरल सोल्यूशन मुझे निकालना है तो x क्या होगा, 2n पाई प्लस और माइनस y होगा, और y क्या है, व्हाट इज y, y इज नथिंग बट π/3, तो x क्या मिलेगा मुझे, 2n पाई प्लस और माइनस π/3 होगा, ठीक है। बहुत सिल्ली सिल्ली मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, मिस्टेक्स होते हैं, तो मिस्टेक्स करेंगे तो हमको समझ में आएगा, ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। मिस्टेक्स भी जो सिल्ली सिल्ली मिस्टेक ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। यहाँ पे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का अपने को मेमोराइज होना चाहिए, जो भी टेबल्स का वैल्यू है वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ x। ये बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल जी एग्जाम्पल है। ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 किया, अभी कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ x इट इज इक्वल टू 0। ये दिया आपने को, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, कैमरा का सेटिंग चेंज करना ही, आगे मुझे बार बार मूव करना पड़ता, पूरा कैमरा दिखता नहीं, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ x इट इज इक्वल टू 0। देखो हम लोग को पता है व्हाट इज साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x इज नथिंग बट 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। देखो फॉर्मूला को हम लोग को ब्रैकेट में लिखने का कभी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इसके बाद में साइन 2x की जगह क्या लिखूंगा, 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं cos x को कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन ऑफ x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0, cos ऑफ x इज इक्वल टू 0। कभी होता है cos ऑफ x इज इक्वल टू 0, कब होता है, जब यहाँ पे x इज नथिंग बट मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिलेगा, 2n प्लस 1 इंटू π/2, ठीक है। ये तो रहा हमारा एक जनरल सोल्यूशन, ठीक है, cos x इज इक्वल टू 0 के लिए। अब यहाँ पे दूसरा देखो, और
क्या है, 2 साइन एक्स प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इज इक्वल टू में ये -1 उधर आएगा, -½ हो जाएगा। अब देखो यहां पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/6। साइन π/6 पे मुझे ½ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। तो हम लोग को ये पता है ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी। तो यहाँ पे मेरा क्या साइन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव किधर किधर होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या, इसको अगर मैं देखूंगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई प्लस π/6 होगा। ये हमको थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई के साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तब मुझे पाई प्लस π/6 मिलेगा ना, ठीक है। ये आया अपने को, ओके, ठीक है। हाँ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको मैं सिंपली देखो, साइन साइन कैंसिल होता है, तो एक्स क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, एक्स विल बी व्हाट, 6, मतलब क्या मिलेगा, 6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 π/6 होगा। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ पे। ये क्या है, व्हाट इज इट, दिस इज प्रिंसिपल सोल्यूशन। अभी भी जनरल सोल्यूशन नहीं मिला, ये मेरा जनरल सोल्यूशन नहीं है, प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि जनरल सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला अपने को पता है। देखो ये साइन है ना, तो साइन का क्या होता है, x इज इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस और माइनस -1 की पावर n इंटू वाई। व्हाट इज y, y ये मेरा दैट इज 7 π/6। देखो यहाँ दूसरा भी प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल सकते थे, पर यहाँ पे जरूरत नहीं है निकालने की, इसलिए वो निकालो मत, सिर्फ एक निकाल के छोड़ दो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस -1 की पावर n इंटू वाई दैट इज 7 π/6, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी थर्ड।